क्यों रिजाइन नहीं कर सकता एक आर्मी ऑफिसर? क्योंकि आर्मी रूल 16C says that no officer shall have the right to resign his commission. He may put up an application for resignation, but the decision taken by the central government will be final. आर्मी ऑफिसर्स के लिए ये है। तो आपको एप्लीकेशन डालनी है जी, सोल्जर को? सोल्जर के लिए नहीं है, अच्छा। ऑफिसर के लिए है। सोल्जर्स की तो कोई बात ही नहीं है कानून में, आप डाल ही नहीं सकते। जब तक आपकी पेंशनेबल सर्विस नहीं हुई तब तक आप यू हैव नो राइट टू आस्क फॉर रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, PMR, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। पेंशनेबल सर्विस मतलब कितनी होती है? मतलब ऑफिसर के लिए 20 साल, जवान के लिए 15 साल। इमेजिन 15 साल तक मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ और मैंने 15 साल तक अगर सर्विस नहीं करी और उसके पहले मेरा मन से वॉलंटरी इच्छा हुई कि मेरे को रिज़ाइन करना है, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ और करूँगा, तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप भगौड़े हो जाओ। भगौड़े मतलब? भाग जाओ, डिजर्टर। यहाँ पे बैठे, ये आपकी यूनिट है, जाओ छुट्टी, इसको कहते हैं ओवरस्टेइंग ऑन लीव। जो नहीं करना चाहिए वो ये है। कहीं से इंडियन आर्मी के आंकड़े मिले तो देखना कितने लोग भगौड़े होते हैं, क्योंकि सर्विस कंडीशंस आर सो रिगरस, वो आते नहीं है ड्यूटी पे वापस। ये आप आंकड़े निकाल के देखो, पुलिस फोर्सेस में कितने हैं, IAS या जो सिविलियन महकमे इनके कितने हैं, कोई नहीं इनके यहाँ भगौड़ा होता, क्योंकि लाइफ बहुत चिल है इनके यहाँ कंपैरेटिवली। वो कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटी टफ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि फौज की ड्यूटी क्या होती है। अब ये बंदा छुट्टी ली, छुट्टी से लौटा ही नहीं, 2 साल तक अपने घर में बैठा है, तो इसके ऊपर केस हो सकते हैं? बिल्कुल। जब भी पकड़ा जाएगा कोर्ट मार्शल होगा, जब भी पकड़ा जाएगा, जहाँ भी पकड़ा जाएगा। इनके यहाँ ये भी नहीं है, इनके यहाँ ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। आप इंदौर के रहने वाले हो, आपकी ड्यूटी थी चेन्नई में, आप चेन्नई से भगौड़े होके इंदौर में बैठे हुए हो, लेकिन आप 5 साल बाद पकड़े गए दिल्ली में, कुपवाड़ा में। ओके, वहीं पे आपको पकड़ के आपका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। जहां भी पकड़े गए वहीं पे पकड़ के कोर्ट मार्शल। सिविलियंस को ये कष्ट नहीं है, क्योंकि इनके एक होता है ज्यूरिसडिक्शन का इशू। बहुत बढ़िया कॉम्प्लिकेट कर दो चीज़ को। मैं पकड़ा गया कुपवाड़ा में, अरे मैं तो अब ये जो एक IAS ऑफिसर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू IAS ऑफिसर या उनका जो भी स्टाफ होते हैं, मैं तो भगौड़ा हुआ था चेन्नई से, और मैं तो कुपवाड़ा में, तो पहले तो मेरे को आप वहाँ पे मेरा तो ट्रायल सिर्फ चेन्नई में चल सकता है। अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट पर्सन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कुपवाड़ा टू चेन्नई। बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशन है, स्टेट पुलिस आपस में दोनों कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो इतने बीच में कहीं और भाग जाएगा, वहाँ पे वो अरेस्ट नहीं हो सकता। जब कुपवाड़ा में इन्फॉर्मेशन आगे वो कहीं और भाग जाएगा, छुप जाएगा। आर्मी में इट इज़ नॉट लाइक दैट, लाइफ इज़ नॉट। एक ऑप्शन है भागने का, एक ऑप्शन भागने का, दूसरा कोर्ट के केसेस लड़ो। फिर कोर्ट केस लड़ोगे, पहले आप एक एप्लीकेशन फॉर रेजिग्नेशन लिखो, हम जैसा कोई वकील ढूंढो, वो आपके बना के लेगा, वो पैसा लेगा आपसे। योर सैलरी इज़ वेरी मॉडेस्ट, सैलरी कम है, वकील अफोर्ड करना मुश्किल है, वो आपसे पहले वकील पैसा लेगा, फिर वो आर्मी वाले उसे आंख बंद करके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। 99% एप्लीकेशंस आर बीइंग रिजेक्टेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्यों नहीं करना चाहती वो सरकार, क्यों नहीं छोड़ने देना चाहती लोगों को? अंग्रेजी कॉन्सेप्ट है, काले अंग्रेज हैं हम। कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इज, अगर आर्मी वाले रिजाइन करेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा है। सी दिस इज अ लाफेबल आइडिया। एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, देश में दंगे फसाद हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन, सी हर एक सरकारी मुलाजिम का रेजिग्नेशन इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल, सैंक्शन। अब मान लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब रिजाइन कर रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन कोई अप्रूव करेगा, गवर्नर साहब अप्रूव करेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अप्रूव करेंगे। उसके बिना अगर वो बिना अप्रूवल के अगर वो रेजिग्नेशन देके अगर भाग रहे हैं, तो अगेन वो अगर भगौड़े हो रहे हैं, तब भी उनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। पहली बात तो ये। सेकेंडली, उनके यहाँ मोस्टली वो अप्रूव हो जाता है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सडनली रिजाइन कर देता है, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद नहीं हो सकते, कोई और टाइप के राइट्स नहीं हो सकते। अगर एक आर्मी से मान लीजिए 100 बंदों ने रिजाइन कर दिया, उससे एकदम से पाकिस्तान हम पे अटैक कर देगा। पीस एरिया से कम से सी ब्लैंकेट बैन है आज की तारीख में ऑन रेजिग्नेशन। मैं ये कह रहा हूँ आप उसे मॉडिफाई कर दो, आप ये कर दो ठीक है, फील्ड एरिया से हम रिजाइन नहीं करने देंगे। अगर आप कोई क्रूशियल अपॉइंटमेंट होल्ड कर रहे हो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बटालियन के जो कि पीस एरिया में है, आप उसे कमांडिंग ऑफिसर हैं, आप वहाँ से रिजाइन नहीं कर सकते। आप एक बहुत इंडिस्पेंसिबल ऑफिसर हो या जवान हो, आप वहाँ से रिज़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पता है यार भाई, मैं बहुत सिंपल ऑफिसर हूँ, मेरी जगह लेने के लिए 20 लोग हैं जो कि शायद मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। मैं पीस एरिया में बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी सुपर सीड भी हो चुका हूँ, मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा अब।
अब मेरे को रिज़ाइन करने दो यार। क्योंकि मे बी ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा होता है इसकी वजह इनका खर्चा नहीं होता। जुडिशरी में अगर आपने हरियाणा जुडिशल सर्विसेज क्रैक कर रखा है, आप वहाँ पे बन गए जज, आपने वहाँ पे 1-2 साल नौकरी करी, आपको आना दिल्ली क्योंकि आपकी वाइफ दिल्ली में जज है। आपने हरियाणा का, उसके बाद आपने दिल्ली का एग्ज़ाम निकाला, आप दिल्ली में जज बन गए। हरियाणा में जो आपने 1 साल ट्रेनिंग करी, वो हरियाणा सरकार का पैसा वेस्ट नहीं हुआ आपको ट्रेनिंग देने में, क्योंकि दिल्ली सरकार आपको फिर से वही ट्रेनिंग कराएगी। दिल्ली जुडिशल सिस्टम सिर्फ पैसा आर्मी नहीं लगाया भाई, प्लीज़ लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग में कोई ऐसा स्पेशल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हमें जब ट्रेनिंग करते हैं, मैंने OTA चेन्नई में ट्रेनिंग करी, व्हाट वाज द मनी स्पेंट ऑन मी बाय द गवर्नमेंट? 21,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड जो उस समय की थी। एक बेड था मेरे पास, आई हैड अ रूम, ओके, आई हैड अ रूम टू माई सेल्फ विच इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो उस रूम का आप क्या किराया मान लेंगे, मतलब सरकार को वो मिला हुआ है फ्री में सरकारी लैंड में, 5,000 रुपये महीना मान लो, 10,000 रुपये महीना मान लो। आपने मुझे मील्स दी हैं, खाना दिया है, वर्दी दी हैं थोड़ी बहुत उस टाइम पे, व्हाट हैव यू गिवन? आपने मेरे को थोड़ा भगाया दौड़ाया। जो इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी है, एक टाइम पे 250 कैडेट्स अगर हैं, 50 इंस्ट्रक्टर हैं, तो 50 इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी डिवाइड कर दो फॉर दिस प्रो राटा बेसिस पे 250 कैडेट्स। थोड़ा बहुत मैंने फायरिंग किया है, आपने मेरे पे क्या ऐसा खर्चा कर लिया? What is the, have you spent lakhs of rupees on me? Maybe 2-3 lakhs, 5 lakhs. हर सरकारी नौकरी में उतने, ट्रेनिंग में उतने खर्चे होते हैं। इसमें कौन सा ऐसा, मतलब बल्कि अगर एक IPS ऑफिसर 2-3 साल 5 साल बाद रिजाइन कर रहा है, उनका कितना कुछ सेटअप डिस्टर्ब हो जाता होगा शायद। आर्मी में उतना कोई सेटअप डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फिर बेसिक फ्रीडम ही नहीं है, बेसिक राइट्स ही नहीं है। Absolutely not. फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, it is a fundamental right under Article 19(1)(g) of the Constitution of India to practice any profession or to carry out any trade, occupation or business. ये उसकी एग्जैक्ट लाइन है, सेक्शन आर्टिकल 19(1)(g). वो स्वतंत्रता बाकी सबके पास है, या यूनिफॉर्म फोर्सेस के पास नहीं है कुछ हद तक, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में या यूनिफॉर्म फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप भागे तो आप अलग से कोर्ट मार्शल आपका होगा, जो कि सिविलियंस का नहीं होता है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, जब आप आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये दिस इज ऑल्सो इलीगल। अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान, ऑफिसर्स के लिए बता रहा हूँ, जवानों के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जवान जब से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो दे आर इन सर्विस। ऑफिसर्स के लिए अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, 6 महीने के बाद उस बंदे को कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो वो बंदा, उसको बोर्ड आउट कर देंगे, उसको निकाल देंगे वहाँ से विदाउट डिसेबिलिटी पेंशन। आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से उसे वो चोट लगी है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन के बिना बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो वो 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके दौरान उसे आर्मी की जॉब गारंटेड नहीं है, आर्मी या नेवी एयरफोर्स की जॉब गारंटेड नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई, आपको जॉब गारंटेड नहीं है। लेकिन उस जॉब के दौरान आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आपकी एक जॉब गारंटेड नहीं है, वो जॉब की ट्रेनिंग इनहेरेंटली रिस्की है, उसमें आपको चोट लगने की बहुत संभावना है, और साथ में आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते, सेलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है। दिस ऑल्सो इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा प्रावधान मेरी नॉलेज में किसी और सरकारी नौकरी में नहीं है, शायद पैरामिलिट्री फोर्सेज में होगा या मे बी पुलिस फोर्सेज में भी हो सकता है, लेकिन अगेन दी सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS वगैरह, इनमें ही नहीं होता है। इनमें जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इनको माना जाता है कि येस यू आर ऑलरेडी इन जॉब,